नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष कर राष्ट्रीय एकता के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उनके विचारों और आदर्शों ने देश की राजनीति को नई दिशा दी और आज भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे। आज के दिन खासकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के इस आह्वान पर माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे प्रभारी जसवंत सिंह जी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, माननीय विधायक सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि त्रिवेदी जी, महापौर जी, सभापति जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हम सबका सौभाग्य है हम एक ऐसी पार्टी के संवाहक हैं जिसके पहले अध्यक्ष ने अपने जीवन की आहुति इस देश के तत्कालीन समय की एक बहुत बड़ी गलती जो आजादी के बाद कश्मीर के साथ भारत में विलय होने के समय जो त्रुटि छोड़ी, उसका परिणाम था कि 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की बाद में उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसे एक नहीं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक कम उम्र के पहले कुलपति, उनके जीवन काल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल के आधार पर एक तरह से भविष्य में बनने वाले पाकिस्तान को बंगाल का बड़ा हिस्सा मिल जाए, ऐसे कई षड्यंत्रों के बलबूते पर देश में अंग्रेजों के समय से भी कुछ षड्यंत्र हुए। इन सब के खिलाफ दृढ़ता के साथ एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मुखर्जी हुए जिन्होंने अपने भले प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन भविष्य में ऐसे आने वाले संकटों के लिए सदैव एक ज्योति पुंज की तरह दुनिया के सामने दिखाई दिए। उनकी क्रांति मिसाल हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूं और खास करके मैं उनके आधार पर ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल में शासन के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ आज हम और आनंद में डूबते हैं। जब बंगाल जैसा हमारा संस्थापक अध्यक्ष का राज्य हमारे हाथ में नहीं था तो मन में कष्ट था कि काश बंगाल भी हमारे साथ होता, और आज बंगाल प्रचंड बहुमत के साथ हमारे साथ है। और बंगाल के साथ साथ हमें लिए और गौरव की बात है वो वंदे मातरम का पूरा गान, जिसके कारण से हम अपना रोम रोम पुलकित रोमांचित होने के साथ इस जगदम्बा के प्रति, पृथ्वी माता के प्रति अपनी आदरांजलि देते हैं। आज हमें अच्छा लगता है कि जनगण मन भी पूरा होता है और वंदे मातरम भी पूरा होता है, क्योंकि जिस दिन वंदे मातरम कटा था उसी दिन भारत के विभाजन की नींव रख दी गई थी। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है जब हम अपने डॉक्टर मुखर्जी के उस भाव को समझते हैं, एक देश एक विधान एक प्रधान, तो एक विधान में जो विसंगति थी, आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता के भरोसे से अपने राज्य को भी इस वर्षाकालीन सत्र के पहले समान नागरिक संहिता का अधिनियम पारित कराने के लिए हम धीरे धीरे करके सभी लोगों के सुझावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अभी तक जो जानकारी में आया है, समान नागरिक संहिता वैसे तो हम अपनी विधानसभा में बहुमत है, हम सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन ये विषय को हमने 55 जिलों के सभी तहसीलों में सभी धर्मों के बीच, सभी लोगों के बीच अभी तक मुझे जानकारी बताई गई कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव उसमें दिए। ये हमारी अपनी भावना है कि हम
चुपचाप कोई काम नहीं करना चाहते। सबका विश्वास, सबका विकास, हम जो अपने भाव के आधार पर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कानून बनाने में भी उसी भाव को परिलक्षित करते हुए, इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आगामी वर्षा सत्र में निश्चित रूप से उस भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के, हमारे नए राज्यसभा सदस्य भी पधारे हैं, रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। ये हमारी पार्टी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, कार्यकर्ता के लिए सब बराबर है, संगठन भी और सरकार भी। हमारे बीच ये जो कार्यकर्ता के अंदर बनने वाला ये जो गुण है, जो हमारे लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाता है, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य संस्कृति, हमारे सिद्धांत, ये सब समाज अनुकूल और देश अनुकूल होते हैं। आइए हम पुनः अपने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को स्मरण करते हुए एक बार फिर आगे बढ़े और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर के नंबर 1 का स्थान हासिल करेगा। इसी भाव के आधार पर मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।